बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, इसके ऊपर अमेरिका के इस मशहूर डॉक्टर का एक छोटा सा इंटरव्यू आप देखिए, फिर बात करते हैं। Just as well? Yes. All right. Your take on the HPV vaccine. Do you think it should be mandated No. in the schools? Why? The reason is that the truth is that there's no evidence HPV vaccination has prevented a single cervical cancer anywhere in the world. And Pap smear, good gynecological care is the proven method to prevent cervical cancer. And what about lawmakers who say, the numbers have gone down with people contracting HPV ever since we had the vaccine? Yeah, it's debatable. It's statistically debatable. It's possible, but may not related to the vaccine at all. Okay. And the effects from HPV vaccine? The problem is the HPV vaccine may be causing serious adverse reactions in some of the people, some of the girls receiving the vaccine. Like what? Like myocardial infarction and blindness, encephalomyelitis. In fact, one of the cases was reported in Children's Hospital in Hartford in 2010 by one of the pathologists who used to work with me at the New Haven Hospital in 1971. Do you think the vaccine is dangerous? It's more dangerous than other vaccines. All vaccines are dangerous, but this one particularly is more dangerous because HPV vaccine uses a purified protein. It needs a very strong adjuvant to activate the macrophages and cause the immunology system to react. Do you think there needs to be more studies with the HPV vaccine? Yes, it should be. It should be studied more. Okay. And are you against all vaccines? Pardon me? Are you against all vaccines? No. My wife is a retired pediatrician. She used to give all the vaccines, but she has not given a single case of HPV vaccine to any of her children. Okay, great. Thanks, Doc. आपने डॉक्टर की बात सुन ली कि ये वैक्सीन किस तरह लड़कियों को और लड़कों को उनका अपना इम्यून सिस्टम को उन्हीं की बॉडी के अगेंस्ट जाके उस पर अटैक करेगी कुछ अरसे के बाद, और उनका मदाफ़ती निज़ाम उनकी रीढ़ की हड्डी को भी डैमेज कर सकता है। बात अगर सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक होती तो ठीक है, मगर यहाँ पे दिल और दिमाग पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और याद रखिएगा, वैक्सीनेशन नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। गज़ा में मौजूद हज़ारों बच्चों की शहादत का ज़िम्मेदार इसराइल और उसका इत्तेहादी ये बिल गेट्स और अक़वाम मुत्तहिदा क्यों पाकिस्तान के बच्चों की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, या दुनिया के दीगर बच्चों के मोहब्बत में मरे ही चले जा रहे हैं? सोचा है कभी? सोचिएगा। याद रखिएगा कि चंद साल पहले ही कोरोना वायरस इस दुनिया से होकर गुजरा है, और पूरी दुनिया के लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात की, लाखों लोग उसमें कत्ल हो गए, मारे गए, क्या मार दिए गए। पाकिस्तान में हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान चला है, उस हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को अब भी मद्देनज़र रखें। और पाकिस्तान में ये तादाद ज़्यादा दूर नहीं है, अभी की बात है ये कोरोना वायरस की। चंद हज़ार लोग मरे थे और बहुत सारे अस्पतालों में ही के चक्कर में मार दिए गए थे। बहरहाल, एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे ये इन फूलों पत्तों से मैंने ये सीखा है कि जब भी पत्ते खुश्क हो जाते हैं तो फिर उनका बोझ अपने ही नहीं उठाते हैं, उन पत्तों को गिरा दिया जाता है। और ये वायरसेस इसी तरह फैमिली सिस्टम को तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात और जो एकदम जहन में आई है कि जो बड़े बड़े लोग अपने औलादों को ये जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, इसमें वैक्सीनेशन नहीं होती बल्कि पानी होता है या कुछ और होता है, मगर वक्त की वैक्सीनेशन नहीं होती जिसके ऊपर पीछे फंडिंग होती है। ये लोग कभी भी अपने घर वालों को इस तरह वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और
میری بات پہ ذرا تحمل سے غور و فکر کیجیے گا میں نے کیا کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.